आज हम बात करने वाले प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में। देखना बेसिकली ये जो नियम है ना वो भी किस पे लागू होता है, एल्कीन पे ही लागू होता है। जैसे कि मार्कोनिकॉफ नियम का एक प्रकार से उल्टा रूप है, हाँ एक प्रकार से उल्टा रूप है। जैसे मार्कोनिकॉफ नियम एल्कीन्स पे लागू होता है वैसे ये भी एल्कीन्स पे लागू होता है। जैसे कि हम आपका एल्कीन ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया एल्कीन। ये कौन सा एल्कीन है आपका, प्रोपीन। क्या नाम है इसका, बेसिकली प्रोपीन नाम है। इस यौगिक का क्या नाम है, प्रोपीन नाम है। अब बेसिकली इस पर आपका मार्कोनिकॉफ नियम भी लग सकता है, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम भी लग सकता है। मार्कोनिकॉफ नियम कब लगेगा, जब हम इसकी अभिक्रिया HCl या HBr के साथ कराएंगे। HBr ले लो या HCl ले लो, और साथ ही साथ कुछ भी नहीं लेंगे उत्प्रेरक के रूप में। उत्प्रेरक के रूप में कुछ भी नहीं लेते तो कौन सा नियम लगता है आपका, मार्कोनिकॉफ नियम लगता है, जिसे हम देख चुके हैं। अब बेसिकली यदि हमने उत्प्रेरक के रूप में क्या ले लिए, कोई परऑक्साइड ले लिए, क्या ले लिए, कोई परऑक्साइड ले लिए, तब आपका कौन सा रूल लगता है, प्रति मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। और ये कहता है कि जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाए या हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाए, इसमें जो हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन है वो वहां पे जाएगा, उस द्विआबंध युक्त कार्बन के पास जाएगा। हमेशा याद रखना यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमेशा कहाँ पे जाएंगे, द्विआबंध युक्त कार्बन के पास ही जाएंगे। वहां पे जाता है हाइड्रोजन जहां पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है आपका, कम है। और जो आपका Cl या ब्रोमीन है वो वहां पे जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, हाइड्रोजन क्या है, अधिक है। तो बेसिकली हमारा यौगिक क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 CH2 Cl, एक यौगिक। या दूसरा यौगिक बन सकता है आपका CH3 CH2 CH2 Br, हाँ चाहे आप इसे नीचे दिखाओ या बाजू में दिखाओ, बात वही है। तो यही क्या आपका प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, मतलब जब किसी एल्किन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जोड़ा जाता है तो जो धनात्मक भाग होता है वो उस द्विआबंध युक्त कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो, और जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस द्विआबंध युक्त कार्बन के पास जाता है जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, अधिक हो। यही क्या आपका प्रति मार्कोनिकॉफ नियम है। मार्कोनिकॉफ नियम में क्या होता है, इसका उल्टा हो रहा था, H जा रहा था यहाँ पर, Cl जा रहा था यहाँ पर, मतलब जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पे Cl, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे H जा रहा था। अब बेसिकली देखना है कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम परऑक्साइड लेते हैं तो मार्कोनिकॉफ नियम का उल्टा होता है, ऐसा क्या कारण है। तो बेसिकली उसके बारे में हम देखने वाले, मतलब कि एक प्रकार से हम प्रति मार्कोनिकॉफ नियम की क्या देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे। हाँ तो देखना ऐसा होता क्यों है, तो नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, क्रियाविधि। देखो क्या होता है, ये वाली अभिक्रिया क्या है, बेसिकली आपकी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये करता है HBr, हम HBr ही लेते हैं, और क्या लेते हैं हम, परऑक्साइड लेते हैं। तो क्या बनता है हमारा CH3 CH2 CH2 Br बनता है ये। अब यहाँ जो परऑक्साइड लेते हैं ना, कौन सा परऑक्साइड लेते हैं हम, बेंजोइल परऑक्साइड लेते हैं। कौन सा परऑक्साइड लेते हैं, बेंजील परऑक्साइड लेते हैं। तो सबसे पहले यदि आप क्रियाविधि को समझना चाहते हैं ना तो पहले बेंजोइल परऑक्साइड को समझना पड़ेगा। हाँ तो देखो बेसिकली परऑक्साइड का मतलब क्या होता है, यदि दो ऑक्सीजन सीधे एक दूसरे के साथ जुड़े हो, यदि दो ऑक्सीजन सीधे एक दूसरे के साथ जुड़े हो और इस प्रकार से एक एक बंद उनके खुले हो, तो ये क्या कहलाता है आपका, परऑक्साइड। ये है आपका परऑक्साइड। हाँ इस परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 और यहाँ पर भी क्या रहता है, -1। बेसिकली ऑक्सीजन पे क्या रहता है, -2 आवेश रहता है, लेकिन परऑक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना रहता है, -1 आवेश होता है। अब यदि यहाँ पर सोडियम जुड़ जाए दोनों ओर तो क्या हो जाएगा, सोडियम परऑक्साइड। हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन यदि बेंजोइल जुड़ जाए तो क्या होगा आपका, बेंजोइल परऑक्साइड, या बेसिकली बेंजोइक परऑक्साइड। बेंजोइक क्या है वो, बेंजोइक परऑक्साइड है, बेंजोइल नहीं है, बेंजोइक परऑक्साइड। अब बेंजोइक क्या होता है इसे पहले समझना पड़ेगा, है ना। तो देखो बेसिकली आपका इस प्रकार से रिंग बना लो। अब बेसिकली इसके साथ क्या कर दो आप, C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है आपका, बेंजोइक ग्रुप। ये वाला जो है बेसिकली ये क्या कहलाता है, बेंजोइक ग्रुप। अब यदि ये बेंजोइक ग्रुप कहाँ पे जुड़ जाए, इनके साथ जुड़ जाए,
तो क्या बन जाएगा ये बेंजोइक पेरोक्साइड। जैसे यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए दोनों ओर, तो क्या बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वैसे यदि हम क्या जोड़ दे बेंजोइक ग्रुप जोड़ दे तो क्या बन जाएगा बेंजोइक पेरोक्साइड। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O और उसके साथ क्या जोड़ देते हैं आपकी बेंजीन जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका एक इधर और एक इधर यहाँ पर और एक जोड़ लेते हैं। और ये क्या हो गया आपका इस प्रकार से। तो ये क्या बन गया आपका बेंजोइक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड मतलब जब ऑक्सीजन सीधे एक दूसरे के साथ जुड़े हो, उनका एक एक बंद खाली हो। अब यदि हाइड्रोजन जोड़े तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम जोड़ दिए तो सोडियम पेरोक्साइड, लेकिन हमने क्या जुड़े हैं बेंजोइक जुड़े, मतलब ये क्या है आपका बेंजोइक पेरोक्साइड है। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका बेंजोइक पेरोक्साइड है ये अभिक्रिया करता है। सबसे पहले जो आपका बेंजोइक पेरोक्साइड है वो अभिक्रिया करता है, और वो अभिक्रिया किस प्रकार करता है उसे समझना। बेसिकली देखो ये जो है आपका, ये देखना इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बंध बना है, एक बंध बना है मतलब कि इसे हम तोड़ सकते हैं संविदलन के द्वारा, और वो भी आसानी से तोड़ सकते हैं। अब जैसे इनका संविदलन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा इस ऑक्सीजन के पास चले जाएगा। जैसे संविदलन होगा इस बंध का तो एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा इसके पास। तो क्या बन जाएगा अब आपका C-O, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया यहाँ का डबल बॉन्ड O, और ये आ गया आपका बेंजीन। इस प्रकार से आपका ये आ गया। इसी प्रकार का और एक यौगिक बनेगा, ये वाला O, इसके पास क्या रहेगा एक इलेक्ट्रॉन C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा आपका ये बन जाएगा। क्या हुआ बेंजोइक पेरोक्साइड था उसका संविदलन हुआ, जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। अब बेसिकली इन्हें हमने अलग अलग दिखा दिए। अब क्या होता है यहाँ पर एक बात ध्यान देना, चाहे तो अब इसको ले लो या इसको ले लो, हम दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। तो हम किसे ले लेते, इसे ले लेते हैं। हाँ, तो क्या था ये आपका बेंजीन इस प्रकार से, यहाँ था आपका C डबल बॉन्ड O डैश। मैं केवल एक की बात करूँ, अभी संविदलन हुआ दो बने लेकिन मैं एक को लेके चल रहा हूँ। हाँ, अब इसके आगे क्या होता है यहाँ पर देखना, देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रख देता है यहाँ पर रख देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रख देता है यहाँ पर रख देता है। और बेसिकली वो रखता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है संविदलन हो जाता है। फिर से क्या हो जाता है संविदलन हो जाता है। तो जैसे ही संविदलन होगा तो एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा इसके पास, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा खुद इसके पास चले जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा अब आपका देखना आगे, ये जो आपका बेंजीन है बेंजीन इस प्रकार से, इसके पास क्या आ जाएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जैसे बंध टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, और प्लस C डबल बॉन्ड O, ये O, और इसके पास आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ संविदलन हुआ जिससे एक इलेक्ट्रॉन आया इसके पास देखो, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास। हाँ, अब क्या होता है इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पहले से है मौजूद, जब संविदलन हुआ तो देखते था। अब क्या करता है ये भी अपना एक यहाँ पर रखता है और ये वाला भी अपना यहाँ पर रखता है, रखते हैं दोनों। तो क्या होता है बेसिकली C डबल बॉन्ड O, ये इसने अपना एक रख दिया, कार्बन ने अपना एक रख दिया, और क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड बन गया। हाँ, तो इस प्रकार से कौन से यौगिक का निर्माण हो गया CO2, किसका निर्माण हो गया CO2 का निर्माण हो गया बेसिकली। क्या हुआ संविदलन हुआ जिससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा, इस ऑक्सीजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा, किसका निर्माण हो गया CO2 का निर्माण हो गया। अब बेसिकली इसका मतलब समझना, ये जो मैंने लाया ना ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है किसके ऊपर, देखना बेसिकली आपका बेंजीन कैसा होता है, इस प्रकार से होता है आपका बेंजीन। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन होता है, और यहाँ पर एक कार्बन होता है। हाँ, तो यहाँ पर भी क्या था एक कार्बन था, उस एक कार्बन ने क्या किया जब संविदलन हुआ तो उसके ऊपर क्या आ गया एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया। इतनी बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन बेसिकली देखो यहाँ पर भी क्या था आपका कार्बन था,
यहाँ पर भी क्या था, कार्बन था। अब जैसे संविलयन होगा तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन किस कार्बन के पास आ जाएगा, यहाँ पे जो कार्बन होगा उस कार्बन के पास आ जाएगा। तो मान लेते हैं वो वाला कार्बन ये है जिसके पास आ चुका है इतना। अब बेसिकली CO2 का तो सब पूरा हो गया, अब बचा था ये। तो क्या होता है बेसिकली, ये हो गया आपके बेंजोइक पेरोक्साइड की पूरी बात खत्म हो गई। अब कौन आएगा, HBr आएगा। कौन आएगा अब, HBr। तो देखना क्या होता है, ये जो आपका HBr है बेसिकली होता है ऐसा। अब क्या होता है इसका, फिर से क्या होता है, समविदलन। तो समविदलन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं आपके इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, जिससे क्या स्थिति बनती है आपकी, H के ऊपर भी एक आ जाता है और Br के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। आगे इस प्रकार से। अब क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है कहाँ चले जाता है, इसके पास चले जाता है। कहाँ पे चले जाता है, बेसिकली इसके पास चले जाता है। तो देखना क्या परिस्थिति बनती है आपका, ये हो गया बेंजीन। अब इस कार्बन के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन बचा था, ये वाला H जाता है इसके पास, यहाँ पर इसके पास भी बचा था। तो ये रखता है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये रखता है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इस प्रकार से रख देते हैं और क्या बन जाता है, एक बंध बन जाता है। बन गया बंध। तो बेसिकली बेंजीन का भी घर पूरा हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, बेंजोइक पेरोक्साइड का संविदलन हुआ जिससे आपका ये यौगिक बना, इसी प्रकार का और एक यौगिक बना। हम केवल इसको लेके आगे बढ़ते, यहाँ पर भी क्या हुआ, संविदलन हुआ जिससे आपका क्या बना, CO2 बना। ये बेंजीन फिर से अकेला पड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन है तो इस एक इलेक्ट्रॉन को के है इसके पास, तो HBr का भी संविदलन हुआ। तो H जो आपका एक इलेक्ट्रॉन था वो आया और इसने साथ क्या बना लिया, बंध बना लिया। इसका भी घर क्या हो गया, पूरा हो गया। हो गया। अब बेसिकली कौन अनाथ रह गया आपका, Br' अनाथ रह गया। कौन अनाथ रह गया आपका, Br' अनाथ रह गया। तो अब ये जो Br' है वो किसके पास जाएगा, इनके पास जाएगा। हुआ क्या यहाँ पर, सबसे पहले बेंजोइक पेरोक्साइड लिए, उसका संविदलन हुआ जिससे 2 इस प्रकार के यौगिक बने, इसीलिए इसका संविदलन हुआ जिससे CO2 बना, ये बना। अब फिर हमने किसे लिए, HBr को लिए, यहाँ पर भी संविदलन हुआ, फिर ये यहाँ पर गया, इसका भी घर बच गया। अब Br' बचा है बस, अब Br' जाएगा इनके पास। आई बात यहाँ तक समझ में। अब क्या जाएगा, वो जो Br' है वो जाएगा आगे। ये जो आपका Br' है वो जाएगा इनके पास। तो देखना यहाँ पर भी आपकी 2 प्रकार की कंडीशन बन सकती है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ देखना बेसिकली यहाँ पर भी फिर से क्या होता है, बंध का संविदलन होता है। वो भी किस बंध का, ये वाले बंध का। केवल ये वाले एक बंध का संविदलन होता है, दोनों का नहीं होता। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर। तो कौन सी परिस्थिति बनेगी आपकी, CH3CH सिंगल हो जाएगा ये, क्योंकि ये वाले बंध का संविदलन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। आ गया। अब बेसिकली इसके पास क्या आएगा आपका, Br' आएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, संविदलन केवल एक बंध का संविदलन हुआ है, दोनों बंधों का नहीं हुआ है, केवल एक बंध का हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब आपका आएगा Br'। अब Br' 2 प्रकार से जुड़ सकता है, वो या तो यहाँ चले जाए या यहाँ पे चले जाए। हाँ तो देखते हैं, दोनों परिस्थिति देखते हैं। तो देखो जब आपका Br' कहाँ पे जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, CH3CH के ऊपर डैश, CH2 के ऊपर भी क्या है आपका डैश है। अब जब Br' इसके पास आएगा अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये क्या बोलेगा, मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख रहा हूँ, तू भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख, और इस प्रकार क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, इस Br' ने भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, और क्या बन गया, बंध बन गया। बन गया आपका ये वाला यौगिक। अब दूसरा क्या हो सकता है कि Br' यहाँ पर आ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका CH3CH, फिर क्या है CH2, इसके ऊपर क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, Br आएगा यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक बंध बन जाएगा। बन गया बंध। अब दोनों जो संभावित थे हमने देख लिए, है ना। अब बेसिकली हमें देखना है कि कौन ज़्यादा स्थायी है। जो ज़्यादा स्थायी होगा वो बनेगा, जो कम स्थायी होगा वो नहीं बनेगा। बेसिकली किसी के भी ऊपर यदि किसी कार्बन के ऊपर एक डॉट रहता है, इसका मतलब क्या कहलाता है, वो मुक्त मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है, मुक्त मूलक कहलाता है। अब यहाँ पर कौन से मुक्त मूलक का निर्माण हुआ है और यहाँ पर कौन से मुक्त मूलक का निर्माण हुआ है वो आपको मालूम होना। तो यहाँ पर जिस मुक्त मूलक का निर्माण हुआ है वो है 2 डिग्री द्वितीयक मुक्त मूलक, क्योंकि देखो इस कार्बन के ऊपर है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एक मुक्त क्या हो गया आपका
मुक्त मूलक हो गया। ये मुक्त मूलक कितने कार्बन से घिरा है? 2 कार्बन से घिरा। डायरेक्ट कितने कार्बन से घिरा है? 2, इसलिए द्वितीयक। जबकि ये वाला केवल सीधे डायरेक्ट 1 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया आपका? 1 डिग्री मुक्त मूलक हो गया। अब आपको मालूम होना 2 डिग्री मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है या 1 डिग्री? तो ऑब्वियस सी बात है, जो 2 डिग्री मुक्त मूलक होता है वो अधिक स्थायी होता है। यहाँ पर किस प्रकार के मुक्त मूलक का निर्माण हो रहा है? 2 डिग्री, है ना। ये वाला मुक्त मूलक 2 कार्बन से घिरा है तो 2 डिग्री। ये वाला जो मुक्त मूलक है वो केवल 1 कार्बन से घिरा है डायरेक्ट, है तो यहाँ 2 कार्बन, लेकिन ये वाला मुक्त मूलक डायरेक्ट केवल 1 कार्बन से घिरा है, इसलिए प्राथमिक मुक्त मूलक है द्वितीयक मुक्त मूलक। अब द्वितीयक मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है प्राथमिक की तुलना में, तो हम इसकी कल्पना भी नहीं करने वाले हैं। संभावित तो ये भी था, लेकिन ये नहीं बनने वाला, केवल आपका ये बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया आपका? Br बन चुका है। अब बेसिकली क्या होगा? ये जाएगा फिर से CH3, CH के ऊपर क्या है? डैश है, उसके बाद क्या है आपका? CH2, और उसके बाद क्या है आपका? Br। ये जाएगा फिर से अपने HBr के पास। किसके पास जाएगा? HBr के पास जाएगा। अब ये जो आपका HBr है, यहाँ पर फिर से क्या होगा? समविदलन होगा, और समविदलन होते ही 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा आपका? ये H के भी ऊपर ये आ जाएगा और Br के भी ऊपर भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये जो H है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो H आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, रख देगा इस प्रकार से। और क्या वो क्या बन जाएगा आपका? CH3, CH2 Br। और यही तो बन रहा था आपका, यही तो बन रहा था ना। देखो ये बना, उसके बाद HBr के पास गया। अब ये वाला HBr कहाँ से आया? ऐसे बहुत सारे HBr पड़े हैं, तो उस HBr के पास ये गया, तो इसका संविदलन हुआ। H के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, Br के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो H के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन था वो गया यहाँ पर, जिसके पास पहले से था 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जाते उसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा, और क्या बन गया? एक सिंगल बंध बन गया। तो इस प्रकार से किसका निर्माण हो गया आपका? 1 आपका बोल सकते 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका निर्माण हो गया। और यही क्या? प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। वो क्या बोलता है कि ब्रोमीन या ऋणात्मक भाग वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, और आपका हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। आई बात समझ में? क्यों हो रहा है ये सब? हो रहा है बेंजोइक पेरोक्साइड। यदि बेंजोइक पेरोक्साइड नहीं होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। बेंजोइक पेरोक्साइड का संविदलन हुआ, फिर बेसिकली बेंजीन, वहां संविदलन हुआ तो CO2 बना, फिर बेसिकली HBr का संविदलन हुआ तो बेंजीन बना, फिर आपका जो Br डैश था हो गया इसके पास, तो यहाँ पर द्वितीयक और प्राथमिक बना, तो द्वितीयक ज्यादा स्थायी होता है इसलिए द्वितीयक मुक्त मूलक अधिक स्थायी होता है, इसलिए ये लिए। फिर ये गया HBr के साथ, यहाँ पर संविदलन हुआ, फिर ये आया, तो आपका क्या बना? वही उत्पाद बना जो कि आपका प्रति मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होना चाहिए। तो ये था प्रति मार्कोनिकॉफ नियम का कारण।